विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास एकजुट हुए। प्रदर्शन का उद्देश्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। सपा के विधायक जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें रख रहे थे। उन्होंने किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दों पर सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की। प्रदर्शनकारियों ने कहा, सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। इस दौरान विधायक एकजुटता का प्रतीक बने और सभी ने मिलकर अपने अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। सपा का यह विरोध प्रदर्शन विधानसभा सत्र के पहले एक महत्वपूर्ण संदेश देने का प्रयास था। विधायक चाहते हैं कि उनकी आवाजें विधानसभा में गूंजें ताकि जनता के मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके। क्या यह प्रदर्शन सरकार को जगाने में सफल होगा? समय ही बताएगा। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं और हमने कल कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी इस बात का जिक्र किया था कि मानसून सत्र चलना चाहिए था। जो उत्तर प्रदेश में जन समस्याएं हैं, विपक्ष जहां सकारात्मक चर्चा करके सरकार से उसका समुचित उत्तर चाह रहा था, लेकिन सरकार है कि कोई बात मानती ही नहीं, कोई बात नहीं मानती। विपक्ष के किसी भी सुझाव को सरकार मानने को तैयार नहीं है। हमने कई बार कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में उस तरह की समस्याएं हैं, किसान परेशान है, वही बेरोजगार नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है, परीक्षाएं समय पे हो भी नहीं रही हैं। अगर परीक्षाएं हो भी रही हैं तो उसका रिजल्ट और फिर न्यायालयों में विचाराधीन है। तो 11-12 तारीख आप सोच सकते हैं, 13-14 तारीख को जो विपक्ष का सबसे बड़ा काम था, प्रश्न प्रहर भी खत्म कर दिया, 56 भी खत्म कर दिया। ये 2047 तक कैसा होगा, ये विजन डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं और उस विजन डॉक्यूमेंट्स पे समाजवादी पार्टी बीजेपी से कहना चाहती है कि क्या आपने जो घोषणा पत्र में रखा था, क्या वो पूरा कर दिया? अगर नहीं पूरा किया है तो आखिर आपका विजन कुछ भी नहीं है। पहला मौका है कि आप बैठेंगे, क्या भूमिका होगी, किसके पाले में बैठेंगे आप? अभी तो न्याय के पाले में बैठेंगे। जो उत्तर प्रदेश की जनता के हित में होगा, जो उत्तर प्रदेश को विकास दे सके, जो उत्तर प्रदेश के माध्यम से राष्ट्र को और सनातन को मजबूत कर सके, उसके लिए काम किया जाएगा। कौन कर रहा है? न्याय की बात कर रहे हैं तो अन्याय कहाँ हो रहा है? मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश को के माध्यम से जो राष्ट्र को और सनातन को मजबूत कर सके, उसके लिए काम किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा सत्र को 24 घंटे चलाने की बात कही जा रही है, नॉन स्टॉप। किस तरह से देखते हैं विजन डॉक्यूमेंट 2047 लेके आ? कर्म के साथ ही विकास दिया जा सकता है, कर्म के साथ ही मजबूती दी जा सकती है। आराम के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। मैं इसका स्वागत करता हूं और इस तरह से लगातार काम कर दिया जाएगा और जो 20 घंटे काम करेगा वही सबको आगे बढ़ा पाएगा। ने कहा कि मैं 24 घंटे का चलने का विरोध करता हूं। सरकार ने 9 साल काम नहीं किया, अब 3 दिन और 24 घंटे चलाने की बात कर रहे हैं। आराम तलब लोग ऐसी ही बात करेंगे। खड़ी हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, क्या है आपकी मांग और क्यों? हमारे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही खराब है। कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। कोई एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो नहीं मिलते हैं, कहीं उसमें तेल नहीं रहते हैं, कहीं कोई ड्राइवर नहीं रहता है और दवाएं लोगों को अच्छी तरीके से जो मिलनी चाहिए नहीं मिलती। लोग बाहर की दवा करते हैं और अपना टेस्ट